बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों खैरियत से होंगे। आजकल के इस पेंडेमिक दौर में जब कोरोना ने जो है वो स्कूल्स में छुट्टियां करा दी हैं और बच्चे जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं अपने सब्जेक्ट्स रिलेटेड मटेरियल में, अपनी बुक्स के लिहाज से, और वो उनको जो है कोई गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रही कहीं से। तो उस सिलसिले में जो है वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो एहतमाम किया है, अगर ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जो है वो कम अज़ कम कंप्यूटर के सब्जेक्ट में पेश ना आए। ठीक है जी। तो आज से हम कंप्यूटर 7th क्लास के लिए जो है कंप्यूटर की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 जो है कंप्यूटर 7th क्लास का वो है हार्डवेयर बेसिक्स। आज हम हार्डवेयर बेसिक को जो है वो डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को देखने से पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपने 6th क्लास में पढ़ी थी। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस द रॉ डाटा, जिसको इनपुट भी कहा जाता है, इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। एंड आल्सो स्टोर्स द आउटपुट फॉर लेटर यूज़, और जो है आउटपुट जो हमारा रिजल्ट निकलता है उसको हम लेटर यूज़ यानी बाद के यूज़ के लिए भी, बाद में इस्तेमाल करने के लिए भी हम जो है उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि रॉ डाटा को प्रोसेस करती है। रॉ डाटा यानी खाम डाटा, खाम माल जैसे होता है ना। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक चेयर है। चलें चेयर की एक डेली लाइफ की एग्जांपल आपको बताती हूँ। चेयर है, चेयर कैसे बनी? लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आई? ऑब्वियसली ट्रीज से आई। तो ट्री से जो लकड़ी जब हमारे पास आती है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, उसको हम खाम माल कहते हैं, उसको रॉ डाटा कहा जाता है। जाहिर है फिर कारपेंटर उसकी जो है वो कटिंग करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एक चेयर की शक्ल दे देता है। जब चेयर की शक्ल हमारे पास आ जाती है तो हमारे पास एक मीनिंगफुल डाटा आ जाता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ जाती है। यानी जब तक वो लकड़ी थी तब तक वो मीनिंगफुल नहीं थी कि इसका क्या यानी क्या शेप इसकी बनेगी, क्या नहीं बनेगी। तो उस टाइम तक हमने उसको खाम माल कहा। जब हमारे पास वो चेयर की सूरत में आ गई तो फिर हमने उसको मीनिंगफुल हमारे लिए एक चीज़ बन गई, यानी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। तो कंप्यूटर भी हमारा एक ऐसा आला है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि रॉ मटेरियल यानी जो हम इसको डाटा प्रोवाइड करते हैं, जो हम इसके ऊपर कीबोर्ड से लिखते हैं वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। हम जो कमांड उसको देते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट दे देता है। ठीक है जी। तो ये तो है कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है वो क्या होता है, वो कैसे परफॉर्म करता है। तो उससे पहले हमने ये देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या चीज़ है। अ कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर जो है वो अपने कंपोनेंट्स की मदद से जो है वो काम करता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स? द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो 2 मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो क्या है? वो हार्डवेयर है और दूसरा क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। ये आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर। तो ये 2 कंपोनेंट्स हैं मेन। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। ठीक है जी। पहले हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी सॉफ्टवेयर एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत का मजमुआ है। इंस्ट्रक्शंस मीन हिदायत, सेट जो है वो उसका मजमुआ। गिवन टू द कंप्यूटर, यानी जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक ख़ास टास्क, ख़ास काम करने के लिए जो हम हिदायत कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाता है? वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अ सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम, और एक सॉफ्टवेयर जो है उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS वर्ड, कोरल ड्रॉ, डिवाइस ड्राइवर्स एट्सेट्रा।
एग्जाम्पल्स उसने सॉफ्टवेयर की क्या दी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से बच्चों आप सब वाकिफ़ होंगे कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले जो स्क्रीन्स आती हैं वो क्या कहलाती है, वो विंडो कहलाती है। उस विंडो के ज़रिए से हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल ना हो तो हम जो है कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो है हम लेटर्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, तो ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें पेजेस बने हुए होते हैं और हम जो है कंप्यूटर पे कीबोर्ड से टाइप करके अपनी कोई लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी कुछ भी जो है वो टाइप कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ क्या है? कोरल ड्रॉ जो है वो नक्शे वगैरह बनाने के लिए एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। यानी ये सारी आपको जो है सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स दे रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर यूज़ होगा कंप्यूटर को रन करने के लिए, ये सॉफ्टवेयर यूज़ होगा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ये सॉफ्टवेयर यूज़ होगा ग्राफिक पेंटिंग वगैरह के लिए। ये डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं? अपने नाम से देखें शो कर रहा है डिवाइस ड्राइवर्स, यानी ऐसे ड्राइवर्स जो डिवाइसेस को ड्राइव कर सकें। अब ये कौन सी डिवाइसेस होंगी? ये वो डिवाइसेस होंगी जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, जैसे स्कैनर हो गया, जैसे अगर हम कोई कैमरा उसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, ये सारे जो हैं उनके ड्राइवर्स हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कंप्यूटर के साथ जितनी चीज़ें अटैच हैं, जितनी डिवाइसेस अटैच हैं, उनको यूज़ कैसे करना है। ठीक है जी, तो ये था सॉफ्टवेयर। अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। राइट, कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी हिदायत का मजमूआ है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क की खास काम परफॉर्म करने के लिए। हम देखते हैं कि हार्डवेयर क्या चीज़ होती है। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर that we can see and touch are known as hardware। यानी कंप्यूटर के वो तमाम फिजिकल पार्ट्स जिसको हम देख सकते हैं, वी कैन सी, देख सकते हैं, एंड टच, और उसको टच कर सकते हैं, आर नोन एज हार्डवेयर, यानी वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर के नाम से पहचाने जाते हैं। यानी तमाम वो बेसिक जो फिज़िकल पार्ट्स हैं, यानी हमें जो फिज़िकली कंप्यूटर के साथ चीज़ें अटैच नज़र आ रही होती हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड द हार्डवेयर। उसमें से अब हम डिफरेंट तरह के जो है वो डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट तरह के हार्डवेयर्स होते हैं, उनको हम देखते हैं कि वो क्या क्या जो है वो चीज़ें होती हैं। इनपुट डिवाइसेस, यानी उसमें जो हार्डवेयर में से जितनी भी जो इक्विपमेंट है, जो डिवाइसेस हैं जो इनपुट देने के लिए यूज़ होंगी, वो क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है जी, डिवाइसेस विच आर यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि यूज़ की जाती हैं डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, ये आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है, ये माउस है, ये डिजिटल कैमरा है और ये स्कैनर है। ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है? वो जो जिसको माइक कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफोन। ठीक है जी, राइट, दीज आर कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, उनमें से कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं? कीबोर्ड से भी हम डाटा एंटर करते हैं, माउस से भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, स्कैनर से हम क्या करते हैं, जैसे हम फोटोकॉपी निकालते हैं ना फोटोकॉपियर मशीन से, वो तो सबको पता होगा। इसी तरह से कंप्यूटर से अगर हमने जो है वो फोटोकॉपी निकालनी हो तो उसके लिए स्कैनर की डिवाइस यूज़ की जाती है। और डिजिटल कैमरे में जैसे हम पहले दूसरे कैमरे से तस्वीरें खींचते थे, फिर उसको जो है वो उसके अंदर रील होती थी और उसको हम कैमरामैन से जाके फ़ोटो की शॉप पे हम उसको धुलवाते थे और फिर हमारे पास पिक्चर्स आती थी। आजकल के ज़माने में क्या है, डिजिटल कैमरा यूज़ होता है। हम जितनी मर्जी तस्वीरें खींचें डिजिटल कैमरा में, वो डिजिटल कैमरा कंप्यूटर के साथ हम अटैच करते हैं और जितनी भी तस्वीरें इसके अंदर होती हैं वो हम अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और फिर वहाँ से हम उसका प्रिंट ले सकते हैं।
ठीक है, ये फ़ायदा होता है हमें, ना जो है वो शॉप्स पे जाने की झंझट होती है, ना हमें जो है वो उसके मज़ीद पैसे लगते हैं। एक दफ़ा कैमरा ख़रीद लें और फिर जितनी मर्ज़ी उसे, और फिर उस पर कंप्यूटर की तरह की मेमोरी होती है, अगर आपकी मेमोरी फुल हो जाए तो आप एक्स्ट्रा तस्वीरें डिलीट करके और नई तस्वीरें भी खींच सकते हैं। ठीक है, ठीक, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले या प्रेजेंट आउटपुट आर कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि यूज़ की जाती हैं रिजल्ट को या आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए ऑन द स्क्रीन या ऑन another device is called the output devices, for example monitor, printer, speaker etc. अब देखें मॉनिटर जो है उस पर हमारा रिजल्ट वो डिस्प्ले होता है, कंप्यूटर के साथ मॉनिटर हमारा अटैच होता है, सबको पता है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर से हम अपना रिजल्ट की जो है पेपर के ऊपर रिजल्ट की आउटपुट ले सकते हैं। ठीक हो गया। स्पीकर जो है वो भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। कैसे कि जो हम अगर हमने कोई चीज़ सुननी हो कंप्यूटर से, हमारे पास कोई नात सेव है, हमारे पास कोई भी सुनने वाली चीज़ अगर सेव है, उसको अगर हमने सुनना हो तो हम कंप्यूटर ऑन करके उसको प्ले करेंगे और उसकी आवाज़, अगर हमारे स्पीकर जो है वो सिस्टम के साथ अटैच होंगे तो उसकी आवाज़ हम उन स्पीकर्स के थ्रू सुन सकते हैं। यानी वो जो रिज़ल्ट होगा उस नात का, यानी जो आउटपुट होगी, जो आवाज़ होगी उसकी, वो हमारे पास जो है वो स्पीकर्स के थ्रू आएगी। और अगर आपके स्पीकर अटैच ना हो कंप्यूटर के साथ तो जाहिर सी बात है फिर वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। यानी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस हैं, ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा को अपने अंदर स्टोर करती हैं। राइट, डाटा को स्टोर करती हैं। स्टोर करने से क्या मुराद है कि जैसे हमने कोई फ़ाइल बनाई, ठीक है, कंप्यूटर में वर्ड के अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई और फिर उसके बाद उसको सेव करेंगे। जैसे हम कहते हैं हमारा जो फ़ाइल है वो डी ड्राइव पे स्टोर है, कोई कहता है हमारी जो फ़ाइल है वो कंप्यूटर में ई ड्राइव के ऊपर स्टोर है, तो वो क्या है, स्टोरेज कहलाती है कि हमने अपनी फ़ाइल जो है वो किसी न किसी डिवाइस के ऊपर स्टोर की हुई होती है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइसेस। एग्जाम्पल उसकी क्या है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव एट्सेट्रा। फ्लॉपी डिस्क ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। हार्ड डिस्क वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली इंस्टॉल्ड होती है। सीडी भी आप सबको पता है, सीडीज़ हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं और सीडी रोम के अंदर डाल के उसको जो है प्ले करते हैं। आजकल जो है वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है वो बहुत इन है आजकल। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होती है, इसमें कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। राइट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये हार्डवेयर की फोर्थ जो टाइप है। हार्डवेयर में कौन कौन से डिवाइसेस आती हैं, कितनी टाइप की डिवाइसेस आती हैं। पहले हमने इनपुट पढ़ा, फिर हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा, फिर हमने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, राब्ता करना, एक दूसरे से राब्ता करना। यानी हम ऐसी हमारे पास कौन सी डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करके हम दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम कहते हैं ना ग्लोबल विलेज बन गया हमारा, जो दुनिया है ग्लोबल विलेज बन गई। कैसे बन गई, इसका क्या मतलब है कि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी के साथ बात कर सकते हैं। जैसे वीडियो चैट आजकल चल पड़ी है, ठीक है जी, व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम मैसेंजर पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। इस तरह से क्या है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर। यानी डिवाइस, ऐसी डिवाइसेस जो कि यूज़ होती हैं टू कम्युनिकेट, राब्ता करने के लिए, एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर को विद अदर कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, आर नोन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल मोडेम। मोडेम आपको पता है बच्चों, घरों में भी यूज़ होते हैं। इंटरनेट जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे मोडेम की बात ज़रूर आती है। ठीक है, इंटरनल मोडेम जो है वो ऐसा होता है, रैम की शक्ल का होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल मोडेम ये बाहर जो है आपको सबको नज़र आ रहा होता होगा, ये कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं।
और इंटरनेट के लिए जो है ये डिवाइस यूज़ की जाती है। ज़ाहिर है रब्ता हमने एक जगह से दूसरी जगह करना है तो किसी न किसी मीडियम के थ्रू करेंगे, और वह मीडियम क्या है? इंटरनेट। और इंटरनेट किससे कनेक्ट करते हैं? ये मॉडेम के थ्रू करते हैं। चाहे आप किसी दूसरे सिटी में बात कर लें, चाहे आप दूसरे किसी कंट्री में बात कर लें, तो वो इंटरनेट का कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? ये वाली डिवाइस मॉडेम जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे जी इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स क्या होती हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि रॉ डाटा को प्रोसेस करती है और हमें मीनिंगफुल रिजल्ट फ्राहम करती है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देखा। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर देखा। सॉफ्टवेयर की एग्जांपल पढ़ी, उसकी हमने जो है डेफिनेशन और प्लस एग्जांपल उसकी हमने देखी क्या होती है। फिर हमने हार्डवेयर देखा कि हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस हमने देखी हमने, और क्या देखा कि आउटपुट डिवाइसेस देखी। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस जिनसे हम रिज़ल्ट लेते हैं, इनपुट डिवाइसेस जिनसे हम जो है इनपुट एंटर करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, और फिर स्टोरेज डिवाइसेस हमने देखी। स्टोरेज में डिवाइसेस में क्या होता है? हमारा डाटा स्टोर होता है, फाइल स्टोर होती हैं। और फिर हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस देखी कि हम जो है वो किस तरीके से राब्ता कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ, वो हम मॉडेम के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपने डेफिनेशंस याद कर लेनी है, साथ उसके एग्जांपल्स जो गिवन है हर डेफिनेशन के साथ छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, और उनके साथ आपने जो है वो मिनिमम यानी एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ज़रूर याद करती हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में जो है आपके फुल मार्क्स आते हैं। राइट, यहाँ 4 एग्जांपल्स दी हैं। आप बेशक 4 ना करें, 2 एग्जांपल्स कर लें, तो आपको जो है वो 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें फुल मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।